बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक भिखारी रहता था। सुबह होते ही अपना चोंगा और कमंडल तैयार करता और निकल पड़ता वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही आवाज लगाता, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। भिखारी का नाम था कृपाल। उसे जो कुछ भी मिल जाता वह उसी से संतुष्ट हो जाता था। उसका एक मित्र जगन्नाथ भी था। भीख मांगता था। वह दरवाजे पर जाकर हाँक लगाता, देने वाला है महाराज, यही दिलवाएगा भोजन आज। कृपाल और जगन्नाथ भीख मांगने के लिए राजा के महल में भी जाते थे। राजा प्राय दोनों की आवाज सुनता था। वह दोनों को ही भीख देता था, किंतु वह आजमाना चाहता था कि दोनों में से किसकी बात सच है। इंसान को सब कुछ देना भगवान के हाथ में है या महाराज के हाथ में है। एक दिन महाराज ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक बड़ा सा पपीता लिया, उसका एक टुकड़ा काट कर उसके भीतर सोने के सिक्के भर दिए। टुकड़े को ज्यों का त्यों जोड़ दिया। तभी कृपाल भीख मांगने आ पहुंचा। राजा ने उसे दाल चावल दिलवाकर विदा किया। जगन्नाथ खंजड़ी बजाता आया और हाँक लगाई, देने वाला है महाराज, वही दिलवाएगा भोजन आज। महाराज ने सिक्कों से भरा हुआ वह पपीता उसके हवाले कर दिया। जगन्नाथ ने वह पपीता 2 आने में एक सब्जी वाले की दुकान पर बेच दिया। मिले हुए पैसों से उसने भोजन का जुगाड़ कर लिया। भला पपीता उसके किस काम आता। थोड़ी देर बाद कृपाल सब्जी वाले की दुकान के आगे से निकला। उसने मीठी आवाज में अपनी बात दोहराई। सब्जी वाले ने वह पपीता उसे दे दिया। कृपाल उसे दुआएं देता हुआ घर लौट आया और घर आकर उसने पपीता काटा तो सिक्के देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठा। उसने तुरंत सिक्के उठाए और सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उसके सिक्के देखकर कहा, भाई, यह तुम्हारे पपीते में से निकले हैं। इन पैसों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी वाला भी ईमानदार था। वह बोला, यह पपीता तो मुझे जगन्नाथ बेच गया था, तब तो यह सिक्के भी उसी के हैं। अब जगन्नाथ को बुलाया तो जगन्नाथ ने सिक्के देखकर कहा, यह तो महाराज के हैं। वह पपीता मुझे भीख में वहीं से मिला था। महाराज ने तीनों व्यक्तियों और सिक्कों को देखकर हैरान हो गए। सारी कहानी सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि इंसान को ईश्वर पर ही विश्वास करना चाहिए, वही सबको देने वाला है। राजा ने तीनों को यथा योग्य उपहार देकर विदा किया। हाँ, उसी दिन से कृपाल के साथ साथ जगन्नाथ भी कहने लगा, देने वाला श्री भगवान, हम सब हैं उसकी संतान। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ लाते रहेंगे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।